सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का। आज हमने अन्य पार्टियों को यहां पर नहीं आमंत्रित किया है क्योंकि मुख्य तौर पर ये दोनों पार्टियां इसमें लड़ रही हैं। तो सुधांशु जी, आप ही से शुरू करना चाहती हूं। राहुल गांधी साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये भारत है। असहमति को दुश्मनी समझ लेना, जो सरकार के खिलाफ बोले उसको देश के खिलाफ बोलने वाला बता देना, यहां पर नहीं चलेगा। जवाब दीजिए। अब पुलिस की भिड़ंत हो रही है, क्या पुलिस सिर्फ कठपुतली बन चुकी है सरकारों के हाथ में? सुधांशु जी, देखिए, बिल्कुल सही बात है। असहमति को दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। ये मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यह असहमति नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यह असहमति नहीं है। मोदी की मौत का प्रकार असहमति नहीं है। मर जा मोदी असहमति नहीं है। यह दुश्मनी नहीं, घटिया लेवल की निकृष्टता है जो विगत 10-12 वर्षों में भारत को देखने को मिली है, 2014 के पहले से भी। यह खिसियाहट और बौखलाहट है कि एक नेतृत्व और एक परिवार जो सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था, जिसे लगा कि 14 में बाई चांस तुक्का लग गया होगा, 19 के बाद उनकी घबराहट बढ़ी और 24 के बाद वो बौखलाहट में तब्दील हो गई। अब आते हैं आज के इस विषय के ऊपर। समस्या देखिए, एक बार फिर अंजना जी सामने आ गई देश के। ये उपद्रवियों और अपराधियों की शरण स्थली कांग्रेस की सरकारें ही क्यों बन जाती हैं? आज बताइए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आरोपी जाके कांग्रेस की सरकार में हिमाचल में जाकर शांति से बैठ गए और उन्हें लग रहा है यहां पे महफूज रहेंगे, जबकि ये वही हिमाचल है जहां की सरकार के सामने एक मस्जिद के ऊपर 3 मंजिलें बन गई और यही पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, चू बोलने की हैसियत नहीं हुई, जबकि बाकायदा कागज अवेलेबल थे कि सरासर गैर कानूनी काम किया गया है। शिमला के अंदर दिखाई पड़ रहा था, चौराहे और सड़क पे दिखाई पड़ रहा था, पर जिस पुलिस के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और सजदे में निगाह झुकी रही, वो अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस पर एफआईआर करती नजर आई। मैं अंजना जी एक और याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि वो आप आरोपी उसमें 2 उत्तर प्रदेश से आए हैं, एक अमेठी से और एक आजमगढ़ से, तो मुझे याद आता है एक गाजीपुर के भी अपराधी था, मुख्तार अंसारी। उसने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मुझे पंजाब की जेल में रहने दिया जाए, क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तो उसको लगा पंजाब की सरकार में मैं महफूज रहूंगा, मतलब बड़े पंजाब सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में मैं सुरक्षा का भाव मेरे अंदर रहेगा, उत्तर प्रदेश आऊंगा तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। मुझे लगता है, और जहां तक ये आरोप की बात है, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या इस मुद्दे पे अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में ले पाई? नहीं। किसी का बयान इस मुद्दे पे पक्ष में है? सपा हो, ममता बनर्जी हो, डीएमके हो, किसी ने इनके पक्ष में बोला हो? बाकी छोड़िए, अपने नेताओं को साथ में ले पाए? मार्गरेट अलवा जी अगेंस्ट में बोली है, और अभी अंजना जी अभिषेक मनु सिंघवी जी दिखाए जा रहे थे। अरे कांग्रेस इस हिमाचल में अपने प्रदेश के एमएलए को साथ में नहीं ले पाई अपने आधिकारिक उम्मीदवार के लिए। मतलब इसे कहते हैं खुद मियां फजीहत। अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं अहंकार है आपका, यानी किसी को साथ में नहीं ले पा रहे। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। पर दिल्ली पुलिस को क्या, ये तो एसओपी है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना। एक सेकंड सुधांशु जी, ये तो एसओपी है। किसी भी राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तो ये एसओपी है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। आ रही हो, तुरंत आ रही हो अभय जी। अगर एसओपी नहीं फॉलो किया होता तो कोर्ट क्यों उनको रिमांड दे देता? और मैं पूछना चाहता हूं, एक पुलिस दूसरी पुलिस के खिलाफ एब्डक्शन का वो लगाएगी, जबकि वो लोग हिमाचल के मूल निवासी नहीं है? बताइए, मैं लीगल प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। ठीक है, यह हिमाचल पुलिस को कहां से पता लगा कि उनका अपहरण किया गया है? जबकि अगर वो हिमाचल में है तो बताओ, टूरिस्ट है, किसने एफआईआर कराई? किसने इस बात की तस्दीक की या गवाही दी कि उनका अपहरण किया गया है? बता दे कम से कम हिमाचल पुलिस एसओपी पे। ठीक है अभय जी, आप भी भयहीन होकर इसका जवाब दीजिएगा, आपके नाम में ही अभय जुड़ा हुआ है, कि आखिर क्या वजह है कि हिमाचल पुलिस दिल्ली पुलिस पर अबडक्शन का केस कर रही है, किडनैपिंग का केस कर रही है? हा? मतलब ये तो मजाक ही है ना। अगर बब्बर शेर है, ये अरबाज अहमद हो, ये सारे बब्बर शेर कह रहे हैं राहुल गांधी इनको, तो बब्बर शेर को हिमाचल प्रदेश पुलिस का कवच क्यों चाहिए? सामने आए बब्बर शेर, बताएं कि क्यों किया, क्या किया? आपकी रिपोर्ट को थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं। 2 राज्यों की पुलिस का मसला नहीं है अंजना जी, 3 राज्यों की पुलिस। अवैधानिक तरीके से हरियाणा की पुलिस के जवान को भी साथ में लाया गया।
चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से रिसोर्ट में घुसते हैं सुबह 5 बजे और अपहरण करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो युवा कांग्रेस के सेनानी हैं, वो आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, उन्होंने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका निभाई है। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च अदालत का डीके बोस की गाइडलाइंस थी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उनसे कहा कि चलिए आप ये अवैधानिक काम कर रहे हैं, इनको अपहरित करने का काम कर रहे हैं, तो यहां से जो सीसीटीवी फुटेज है वो डीवीआर क्यों उठाकर गायब कर दिया आपने? क्योंकि वो साक्ष्य मिटाना चाहते थे। तो साक्ष्य मिटाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ। सुधांशु जी, उस रिसोर्ट के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या कानूनी प्रावधान था। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 53(1) आप अगर गिरफ्तार करते हो वैधानिक रूप से तो उस व्यक्ति का मेडिकल कराना होता है। सेक्शन 105 आपको वहां पर 2 गवाह को प्रोड्यूस करके साइन कराना होता है। सेक्शन 47(1) सारी धाराओं का वायलेशन किया और ये हमने लिखा है अपनी रिपोर्ट में साफ साफ। आप देखिए कितना बड़ा हमें आशंका थी कि हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं की रास्ते में ले जाकर हत्या कर दी जाती। क्यों रिकॉर्ड पर नहीं लेना चाहते थे? पुलिस ने कहा वहां की कि आप कोर्ट जाइए, ट्रांजिट रिमांड लीजिए। जानती है क्या हुआ? कोर्ट में तो पेश किया ही गया ना, उनका मेडिकल भी हुआ है, कोर्ट में पेश भी किया गया है। अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन उनसे भी पूछा तो एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए साहब। अरे बब्बर शेर को ये सब करने की जरूरत क्या है? ऐसा थोड़ी है कि आप एआई समिट में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा हुए, कॉन्स्पिरेसी के तार पुलिस जांच कर रही है और आप भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे भाई? क्यों छिपते फिर रहे हैं? फिर काहे का बब्बर शेर? नहीं, कौन भागा? जानते कौन भागा? हिमाचल प्रदेश की पुलिस उनको ले गई कि कोर्ट चलिए आप। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया इस पूरी प्रक्रिया का, ये कोर्ट गए। जानती शाम को ये पुलिस कोर्ट से भाग गई, ट्रांजिट रिमांड लिए बगैर, फिर रास्ते में पकड़ा इनको। रात को 1:30 पर ट्रांजिट रिमांड लिया। तो क्या अगर हमारा इंटेंशन मेलाफाइड होता तो हम इनको जाने देते? मोदी सरकार का इतिहास इस बात का साक्षी है। किसानों ने प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण, मार मार के उनको लहूलुहान कर दिया करनाल की पुलिस ने। हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए उस बच्ची की लड़ाई लड़ने तो उनको गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की बेटियों को, गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बेटियों को तड़पा कर दिल्ली पर मारा इन्होंने। सोनम वांगचुक अगर लद्दाख की आवाज उठाते तो राष्ट्रद्रोही कहकर अच्छा, सारे पन्ने पलटिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। खाली एक सवाल है। अगर पुलिस जो कि आरोपी है इस केस में, उनको उठाकर ला रही है वहां से, कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है, मेडिकल भी उनका हो चुका है, उन पर किडनैपिंग का केस दर्ज होगा। एक पुलिस दूसरे पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज करेगी जबकि वो आरोपी है इस केस में। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अरेस्ट नहीं किया अंजना जी, किडनैप कर रहे थे। अगर अरेस्ट का प्रोसीजर अडॉप्ट करते, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से, गृह मंत्रालय के निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट, तो एक मिनट दोनों के हाथ में, आखिरी बात कर लीजिए आखिरी बात कहने जरूर बोलिए अभय जी। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गर्व है, उन्होंने शर्ट उतारकर इस सरकार को नंगा कर दिया। सुधांशु जी, विश्व का ऐसा कोई फोरम नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी डावोस गए थे, क्या वहां प्रदर्शन नहीं हुआ? अरे महिलाएं प्रोटेस्ट करती टॉपलेस होकर। जानते हैं आप, अमेरिका में प्रोटेस्ट होता है, इटली में प्रोटेस्ट होता है, फ्रांस में जितनी अंतरराष्ट्रीय इवेंट होती है उस पर प्रोटेस्ट होता है। प्रजातंत्र प्रदर्शन से परिपक्व होता है सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन ये दमन से प्रजातंत्र को आप खत्म करना चाहते हैं। हमें गर्व है